टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि सेंट्रल डोगमा तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बट मॉडिफाइड फॉर्म क्या है सेंट्रल डोगमा की और वो किसने दिया था और उन्होंने रियल में इसमें बताया क्या था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक पे प्रेस करें अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंट्रल डोगमा एक्चुअली में है क्या, किसने दिया था। जो फर्स्टली जो फ्रांसिस क्रिक थे, जिन्होंने क्या बताई थी, स्ट्रक्चर बताई थी डीएनए की। उन्होंने क्या कहा था 1957 में, और उसको पब्लिश किया था 1958 में। क्या पब्लिश किया था उन्होंने? जो सेंट्रल डोगमा होता है वो कहता है कि जो जेनेटिक फ्लो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, वो कैसे होता है, डीएनए से आरएनए होता है, और आरएनए से एक फंक्शनल प्रोडक्ट बनाता है क्या, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन। तो ये एक्चुअली में बताता है कि ये कैसे होता है, सेंट्रल डोगमा बताता है। क्योंकि जो प्रोसेस होता है जिसमें क्या हो रहा है, जो डीएनए है, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है, ठीक है, और उसको किस में कन्वर्ट करता है, फंक्शनल प्रोडक्ट में, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन का एक्सप्रेशन। तो क्योंकि जो डीएनए है वो मेनली क्या कैरी करता है, जीन कैरी करता है। ओके, जो कि हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जो किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, जो क्या होंगे, कैपेबल होंगे किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि क्या एक्चुअल में सेंट्रल डोगमा कहता है। तो सेंट्रल डोगमा क्या कहता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, और उसमें कितने प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। अब बात आती है कि यूनी डायरेक्शनल मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। 4 प्रोसेस कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो आरएनए होता है वो क्या कैरी करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम डीएनए। किससे? डीएनए से, ठीक है, इन द न्यूक्लियस ऑफ टू राइबोसोम, ठीक है। देखिए जो डीएनए होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल के न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। इससे क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है किसमें, राइबोसोम में, जहाँ पे से ये इंफॉर्मेशन कैसे निकलती है, इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। ओके, और कहाँ पर जाती है, राइबोसोम में जाती है एमआरएनए की फॉर्म में, जहाँ पर तीनों टाइप के आरएनए यानी कि एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एमआरएनए क्या करता है, कोड्स कैरी करता है। टीआरएनए क्या करता है, उन कोड्स को रीड करता है। और जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो राइबोसोम्स को बनाने में हेल्प करता है। ये मैं बता चुकी हूँ आपको, मैंने डिटेल में पहले पढ़ा दिया है आपको कि क्या कैसे हम जो आरएनए होता है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या क्या होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था ना कि 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, 4 प्रोसेस होते हैं। वो 4 प्रोसेस कौन कौन से हुए, देखिए, एक प्रोसेस होगा जब डीएनए से डीएनए बनेगा, ठीक है। दूसरा प्रोसेस होगा डीएनए से आरएनए बनेगा, और तीसरा प्रोसेस होगा आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो पहला डीएनए टू डीएनए, ठीक है, तो डीएनए डीएनए, दूसरा आरएनए, ओ सॉरी, तीसरा आरएनए, और फोर्थ क्या है यहाँ पर, यस, प्रोटीन है, ठीक है। नेक्स्ट है जो डिस्कवरी हुई थी सीक्वेंस की, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, यानी कि जो डीएनए से डीएनए का बनना, आरएनए का बनना, देन प्रोटीन का बनना, वो मेजर माइलस्टोन था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। क्यों था वो? क्योंकि जो सेंट्रल डोगमा है वो एक्चुअली हमें पूरा का पूरा क्या बता रहा है, सीक्वेंस बताता है, ठीक है, कि कैसे ये सब चीज़ें बन रही हैं। तो इनका सीक्वेंस का पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को समझने के लिए। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है, पहला है डीएनए से डीएनए। डीएनए से जब डीएनए बनता है तो क्या होती है, रेप्लिका बनती है। एक डीएनए की जो रेप्लिका होती है उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। अब बात आती है नेक्स्ट उसकी, तो जो कि डीएनए से आरएनए का बनना है। इसमें क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, और इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन के बनने को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है।
अब मैंने बहुत सारे, मैं सोच रही हूँ ये वाला डाउट भी यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको कन्फ्यूज़न होता है, वो जो डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है उसकी प्रोसेस, क्योंकि दोनों टीटी वाली स्पेलिंग है तो दोनों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक देती हूँ आपको। देखिए, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो क्या होता है कि डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए भी क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। अब आप सोचेंगे इससे हमें ट्रिक का तो पता नहीं चला। ठीक है, लेकिन जब आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, तो प्रोटीन क्या है, न्यूक्लिक एसिड नहीं है। तो वो क्या हो रहा है, अपनी लैंग्वेज को चेंज कर रहा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की लैंग्वेज में। तो जब हम किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में बदलते हैं उसको क्या कहते हैं, हम ट्रांसलेशन कहते हैं ना, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं, अनुवाद करना उसका। ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ को अनुवादित करते हैं यानी कि उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो यानी कि वो प्रोटीन, क्योंकि आरएनए से प्रोटीन की लैंग्वेज बदल गई, लेकिन डीएनए से आरएनए की लैंग्वेज नहीं बदली है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। मॉडिफाइड सेंट्रल डोग्मा क्या है। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि सेंट्रल डोग्मा क्या था। अब जो समझना है वो क्या है, मॉडिफाइड सेंट्रल डोग्मा क्या है। तो इसको क्या था, जो एच टेमिन थे और डी कौन थे, बाल्टीमोर, उन्होंने क्या देखा, जो रेट्रोवायरसेस होते हैं, रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं, ये वो वायरसेस होते हैं जिनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है। सो उन्होंने क्या देखा, जो रेट्रोवायरस थे जैसे कि रोज, सार्कोमा वायरस और एचआईवी, वो क्या करते थे, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता था उनके पास ही। ठीक है, पॉलीमरेज, जिससे वो क्या करते थे, सिंथेसाइज कर देते थे एक डीएनए की कॉपी को। यानी कि वो भी पहले क्या करते हैं, आरएनए से उन्हें भी किस में बदलना पड़ता है, पहले डीएनए में बदलना ही पड़ता है अपने आगे के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, जिसे हम सीडीएनए बोलते हैं। ठीक है, ये किसका होता है, वायरल के आरएनए का बनता है। ठीक है, जो सीडीएनए होता है वो क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल बनाता है और इंटीग्रेटेड हो जाता है किसमें, होस्ट के जीनोम में। होस्ट का जीनोम मतलब जिसमें भी जैसे वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है तो, या फिर हमें इन्फेक्ट कर रहा है, तो हमारे डीएनए में इंटीग्रेट हो जाएगा और वहाँ पे क्या करेगा, खुद को रेप्लिकेट करेगा, देन ट्रांसक्राइब करेगा और होस्ट के डीएनए में क्या होगा, यस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्राइब करके आपको पता है प्रोटीन बनाना है उसने और देन सेल को बस्ट करके निकल जाना है। ओके, तो ऐसे करके ये आरएनए से इसने क्या बनाया, डीएनए बनाया, डीएनए से आरएनए और आरएनए से वापस से क्या बना लिया है, प्रोटीन बना लिया है। सो ये जो एंजाइम है इन्वॉल्व होता है किसके लिए, डीएनए की फॉर्मेशन में आरएनए से, उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का अपोजिट प्रोसेस कर रहा है ये, उसको रिवर्स कर रहा है ये। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता था, डीएनए से आरएनए बनता था, बट अब आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो एक रिवर्स प्रोसेस चल रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। और ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बोलते हैं, जो सभी आरएनए वायरसेस यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, जो डीएनए होता है वो जो डीएनए लाइगेज होता है वो क्या करता है, ज्वाइन करता है दोनों फ्रेगमेंट्स को फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू। और जो डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है, एंजाइम, वो क्या करेंगे, डीएनए रेप्लिकेट और आरएनए का सिंथेसिस करेंगे, जो कि इन्वॉल्व होगा किसमें, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो अब क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा। देखिए, जो वायरसेस होते हैं मोस्टली वो क्या करते हैं, एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनकी जो मशीनरी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। जैसे कि आपको पता ही है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है सभी ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है, बट कुछ वायरसेस डीएनए तो कैरी करते ही हैं, बट कुछ वायरसेस क्या कैरी करते हैं, आरएनए कैरी करते हैं। सो ये जो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सेंट्रल डोग्मा आया है वो सिर्फ किसकी वजह से आया है, वायरसेस की वजह से आया है। सो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया किसके बारे में, यस, सेंट्रल डोग्मा और उसके मॉडिफाइड वर्जन के बारे में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आपको पता ही है क्या करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।